आज मैं जो आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ और थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। पहले तो हम सबको एज ए इंडियन बहुत ज़्यादा प्राउड फील होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हमें गर्व करना चाहिए कि जो इंडियन एयरफोर्स करके आई थी 26 फेब को एक एयर स्ट्राइक जिसमें कि 300 आतंकवादी मारे गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हमको एज ए इंडियन इस बात का गर्व होना चाहिए। और इस मिशन की तारीफ क्यों हो रही है? क्योंकि इस मिशन में बस टेररिस्ट मारे गए थे, कोई भी पाकिस्तान का नॉर्मल इंसान, कोई भी सिविलियन इसमें हर्ट नहीं हुआ, कोई भी जो उनकी मिलिट्री, जो उनकी आर्म फोर्स है पाकिस्तान की, वो उसमें कोई हर्ट नहीं हुई। और ये सारा ऑपरेशन लेज़र मिसाइल से लिया गया था, जिसमें होता क्या है कि जो मिसाइल है वो लेज़र के हेल्प से दागी जाती है। इससे होता क्या है कि जो मिसाइल होती है वो पर्टिकुलर उसी स्पॉट पे गिरती है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए इसमें कोई भी सिविलियन और कोई भी जो मिलिट्री का लोग थे वो हर्ट नहीं हुआ था, कोई भी इसमें मारा नहीं गया, बस आतंकवादी लोग मारे गए। इसलिए ये ऑपरेशन बहुत तगड़ा था और हमें गर्व करना चाहिए हमारी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर। अब इतना कुछ हुआ, इसमें पाकिस्तान चुप बैठने वाला नहीं था। कल के दिन मतलब कि 27 फरवरी के दिन आप सबको पता है उन्होंने अपने 3 F-16 जो जेट हैं वो इंडियन LOC को क्रॉस करके इंडिया के अंदर भेजे, जिसमें कि वो इंडियन मिलिट्री के बेस कैंप को टारगेट कर रहे थे। उनका जो एक F-16 जेट था वो डिस्ट्रॉय हो गया और इंडिया का एक MiG-21 जेट डिस्ट्रॉय हो गया। उसमें हुआ कि जो हमारे पायलट थे, जो हमारे विंग कमांडर थे, वो मिसिंग थे और वो पाकिस्तान आर्मी के हाथ लग गए। वो अभी पाकिस्तानी आर्मी के अंडर हैं। अब यहाँ आती है मुद्दे की बात, जिस रीज़न से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं क्या, हर कोई इंसान कल से बहुत ज़्यादा ये चीज़ देख रहा है कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, जो हमारे जाबाज और ब्रेव जो हमारे विंग कमांडर है उनकी फ़ोटोज़ को शेयर किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। उनकी जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर किया जा रहा है, बड़े अमाउंट पर शेयर किया जा रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। वो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अब आपको पता है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया ट्रैप है जिसमें हम इंडियंस फंसते जा रहे हैं और पाकिस्तानी जो मीडिया है या फिर जो पाकिस्तानी आर्मी है वो जानबूझ के इन फोटोज़ को और इन वीडियोज़ को लीक कर रही है। सो हमारा एज ए इंडियन, हम हिंदुस्तानियों का क्या काम है कि हमें इन फोटोज़ को शेयर नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी ये वीडियो या फोटो भेजता है, आप उसको बोलो कि आप शेयर मत करो और अपने फ़ोन से भी आप इन सब चीज़ों को डिलीट कर दो। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इससे होगा क्या कि हम इंडियंस का मनोबल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा और फिर इससे हमारी गवर्नमेंट का मनोबल डाउन होगा और उसके बाद हमारी आर्म फोर्सेस का मनोबल डाउन होगा। लोग क्या करेंगे, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देंगे इस बात पे, और जो हमारा जो मेन मोटिव है उससे ये सारा जो ऑपरेशन है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और यही पाकिस्तान चाहता है। और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ उन फोटोज़ को और उन वीडियोज़ को शेयर मत करो। जो हमारे नेशनल, जो इतने बड़े न्यूज़ चैनल हैं, वो जब वो फोटोज़ या वीडियोज़ नहीं दिखा रहे, उनमें से काफ़ी चैनल ने तो अभी तक जो हमारे विंग कमांडर है उनका नाम तक भी रिवील नहीं किया है। तो प्लीज़ आप मत शेयर करो इन सब चीज़ों को। हम एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस रहे हैं और पाकिस्तान यही चाहता है। देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जो हमारे बस यूट्यूब न्यूज़ चैनल होते हैं वो थंबनेल लगा रहे हैं हमारे विंग कमांडर की फ़ोटो के साथ, उनके नाम के साथ, और उस पर व्यूज़ लेने के लिए वो कुछ भी दिखा रहे हैं। जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं उनका ट्विटर हैंडल खोल के वहाँ से उन वीडियो को लाइव अपने चैनल पे दिखा रहे हैं। तो मत करो भाई। मैं साफ मुंह पे कह रहा हूँ उन बड़े चैनलों का नाम, जो छोटे मोटे उनसे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके 1 लाख सब्सक्राइबर है, उनके 8 लाख 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। पर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ललन टॉप की, द ललन टॉप। आप सब जाके सर्च कर लेना, उनके 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। आप क्या कर रहे हो? आप उनके थंबनेल पे फोटो लगा रहे हो, उनके नाम पे आप व्यूज़ पा रहे हो। भाई ये चीज़ गलत है बहुत ज़्यादा और ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है। और उसमें जो उनके एंकर है ना भाई, सर पे पगड़ी बांधने से ना तुम देशभक्ति नहीं हो जाते। देशभक्त होना है तो वो चीज़ें शेयर मत करो। मैं काफ़ी सारे ब्लॉग देख रहा था फेसबुक पे जिन्होंने ये लिखा होता है कि पाकिस्तानी आर्मी को सैल्यूट है, जिन्होंने हमारे जो विंग कमांडर है, जो पायलट है, जिनको उन्होंने पकड़ा है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और वो पूरी वीडियो शेयर करी हुई है। अच्छा, आपको सैल्यूट है, पाकिस्तानी आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है। सैल्यूट तब होता जब ये वीडियो लीक ना होती या फिर ये वीडियो वायरल ना होती, तब होता सैल्यूट। रिस्पेक्ट उनकी तब होती जब वो मान रखते हैं, फिर फॉलो करते हैं जिनेवा कन्वेंशन को। जिनेवा कन्वेंशन एक एक्ट है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था कि अगर कोई भी सैनिक किसी भी देश का एक वॉर के टाइम पे सीमा पार करके दूसरे देश में चले जाता है तो उनको पूरी इज्जत के साथ रखा जाएगा और उनकी कोई भी फोटो या फिर कोई भी वीडियो अपने सोशल मीडिया पे या फिर अपनी मीडिया पे वो शेयर नहीं कर सकते, उनको नहीं दिखा सकते। पर पाकिस्तान ने दिखाया है और चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी सोल्जर जो वर्दी में है, जो अपनी देश की रक्षा कर रहा था, वो
कोई आतंकवादी नहीं है, वो अपने देश की रक्षा कर रहा था, वो एक सोल्जर है। अगर वो ऐसे पकड़ा जाता है तो वो अपने देश में वापस आता है और पाकिस्तान को तो उनको वापस देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, इंडिया भी प्रेशर बना रही है और इंटरनेशनल प्रेशर भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बन रहा है। वो उनको वापस देगा ही। पाकिस्तान ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उनकी हैसियत नहीं है इंडिया से वॉर करने की। अगर आप लोगों को नहीं पता है, पाकिस्तान के पास अपना कोई पैसा नहीं है, बस फंडिंग से वो देश चल रहा है। और अभी पाकिस्तान के पास बस 2 महीने तक का पैसा है जिससे कि वो अपनी जनता को खिला सकता है या फिर एक आम मर्रा का जो ज़िंदगी होती है उसको मुहैया करा सकता है। तो इन पैसों में वो क्या करेगा, वॉर करेगा या फिर अपने लोगों को एक नॉर्मल लाइफ देगा। इसलिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टेंशन में, उनको पता है कि हम वॉर नहीं कर सकते इंडिया से, हम कहीं भी मैच नहीं करते इंडिया के आगे। अगर इंडिया ये हाथ है ना तो पाकिस्तान ज़रा से ये पार्ट है, और अगर ये इंडिया पूरा एक साथ मिलकर ऐसे बंद हो जाए ना तो पाकिस्तान खो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कि पाकिस्तान गया था। पहले जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप कोई भी सारे जो ट्रेड है वो बंद कर दोगे तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नुकसान नहीं पहुंचा। टमाटर वहाँ पे 200 रुपये किलो हो चुके हैं। कल रात मतलब कि 27 तारीख की रात को पूरे जो बॉर्डर का एरिया है पाकिस्तान का वो बिल्कुल ब्लैकआउट था। मतलब वहाँ पे सारी लाइटें बंद कर दी गई थी, सारी सरकारी छुट्टी वहाँ पे रद्द कर दी गई हैं, और जितने भी उनके बड़े एयरपोर्ट है, चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर, सब बंद है। इंडिया के 9 एयरपोर्ट को बंद किया गया था, पर 2-3 घंटों के लिए, उसके बाद खोल दिया गया। तो इससे आप ये देख सकते हो कि जो इंडिया की तैयारी है बहुत ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान अभी एक इमरजेंसी की स्टेट पे है। यूएस से 1.8 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग करता था पाकिस्तान को, और इस बार तो यूएस ने भी उनको पैसे देने से मना कर दिया है। तो पाकिस्तान के पास तो कोई चारा ही नहीं है, वो हमसे वॉर नहीं कर सकता, इसलिए ही वो ये सब सोशल मीडिया जो ट्रैप है वो चला रहा है। और ये सब होने के बावजूद भी हमारे कुछ इंडियन लोग हैं, वही इंडियन गवर्नमेंट को या फिर इंडियन आर्म फोर्स को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों को पता क्या बोल रही है कि ये सब इलेक्शन में वोट खींचने के लिए किया जा रहा है। यार अब तो अपनी जो ये छोटी सोच है इसको उठा के बाहर फेंक दो, और अब तो सपोर्ट कर लो इंडियन गवर्नमेंट का, जो अभी गवर्नमेंट चल रही है उसका सपोर्ट कर लो, या फिर जो इंडियन आर्म फोर्स कर रही है अब तो उसका सपोर्ट कर लो। अब तो इन बातों पे राजनीति मत करो। जो 14 फेब को पुलवामा में अटैक हुआ था वो एक सडन अटैक था, हमने उसका जवाब दिया है। कोई वोट खींचने के लिए नहीं कर रही है इंडियन गवर्नमेंट ऐसा। जब आप लोग बैठे थे सेंटर में तो क्या बोलते थे कि हम कड़ी निंदा करते हैं, कोई भी अटैक होता था कड़ी निंदा करते थे, बस निंदा ही करते थे तुम लोग। अब जाके इंडिया जवाब दे रहा है तो जवाब देने दो, और एक साथ हो जाओ, सारी जितनी भी रूलिंग पार्टीज है ना सब एक साथ हो जाओ। अब मैं बात करता हूँ उन लोगों के बारे में जो कि इंस्टाग्राम पे बेफालतू की स्टोरीज डालते हैं, लाइक सीरियसली बेफालतू की स्टोरीज डालते हैं। और उन्होंने एक नया हैशटैग चलाया हुआ है, थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट में वो ये कहते हैं कि जो ये वॉर सब कुछ हो रहा है ये फेब में हो रहा है और अप्रैल में इलेक्शन है। अरे यार जो अटैक हुआ था, जो पुलवामा में अटैक हुआ था, वो कोई प्लान्ड अटैक था क्या? हम उसका जवाब दे रहे हैं। अगर वो इलेक्शन के बाद भी होता ना, और तब भी अगर कोई गवर्नमेंट होती जिसको जवाब देना होता तो वो तब भी जवाब देती। और काफ़ी सारे लोगों की तो स्टोरीज में ये देख रहा हूँ वो तो प्रूफ मांग रहे हैं कि एयर स्ट्राइक जो हुई थी उसमें क्या हुआ था, और लिख रहे हैं हैशटैग थिंक अबाउट इट कि जो एयर स्ट्राइक हुई थी कि वो हुई भी थी या नहीं हुई थी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो ये कह रही है वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, ये बस इंडिया दिखा रही है, इंडियन गवर्नमेंट दिखा रही है कि हमने कुछ करके दिखाया। यार ये जो तुम्हारा हैशटैग थिंक अबाउट इट है ना, इसको अपने भेजे से लो और उठा के ना इसको फेंक दो कहीं पे। बस ये 40-50 हज़ार फॉलोअर्स होने से ना इंस्टाग्राम पे तुम कोई बहुत बड़े वो नहीं बन जाते डिप्लोमेट। जब कुछ पता नहीं है ना तो मत डालो करो बेफालतू की स्टोरीज। और जो ये लोग तुम्हें फॉलो करते हैं ना वो भी पता नहीं क्या ही सोचते होंगे। मत क्या करो, विनती है हाथ जोड़ के। और हम बस एज ए इंडियन इतना ही कर सकते हैं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते। हम जाके सरहद पे गोलियां नहीं चला सकते, बम नहीं दाग सकते, फाइटर जेट नहीं चला सकते, पर इतना तो कर सकते हैं कि जो ये सब फोटोज़ या वीडियोज़ आ रही हैं उनको हम शेयर ना करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और जो हमारे एकदम वीर और एकदम ब्रेव विंग कमांडर हैं वो वापस आएंगे, ये एक्ट है, उनको वापस आना ही पड़ेगा, पाकिस्तान को उनको वापस करना ही पड़ेगा। जब 1971 में वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की तो 33,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स, 33,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपने आर्म्स छोड़ दिए थे। जितनी भी सुविधा होती है सब उनको प्रोवाइड करवाई थी, और बाद में उनको बाइज्जत अपने देश भेज दिया गया था। तब वहाँ का जो मेजर वो होता था उस टाइम पे पाकिस्तान का, उसने इंडियन कर्नल को पता है क्या कहा था कि आप लोग पता है वॉर क्यों जीते हो, अपने बिहेवियर की वजह से और अपने उसूलों की वजह से। सो ये उसूल हैं इंडियन आर्मी के। और बस मेरी यही विनती है आप सबसे हाथ जोड़ के, मैं दोबारा हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मत करो इन सब चीज़ों को शेयर, और थोड़ा सा भरोसा रख लो अपनी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। और जो हमारी जितनी भी इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, जितने भी हमारे हैं ना थल, वायु, जल सेना, इन सब पर भरोसा रखो। और थोड़ा सा प्राउड फील करो कि जो हमारी रक्षा कर रहे हैं ना वो बहुत ही वीर जवान है और बहुत ही गौरवशाली लोग हैं। ये सब लोग इंडिया को झुकने नहीं देंगे, और हम सब लोग भी इंडिया को झुकने नहीं देंगे। बस सपोर्ट करो इंडिया को। हम महफूज रहे त्योहारों में, वो सरहद पे गोली झेलता है,
हम महफूज रहे त्योहारों में, वो सरहद पे गोली झेलता है, ज़रा याद कर लो उन्हें भी जो खून से होली खेलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।